All glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9। अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना और श्लोक संख्या है 43। नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्य त्वन्वीर्य गायन महामृत मग्न चेतः सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुन्वहतो विमूढ़ा नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्य त्वन्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुन्वहतो विमूढ़ा नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्य त्वन्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुन्वहतो विमूढ़ा। बोलिए। वैष्णव देवी
शब्दार्थ बोले। न नहीं एव निश्चय ही उद्विजे मैं उद्विग्न अथवा भयभीत हूँ। पर हे परम दुरत्यय पार करना कठिन वैतरणी नदी को भौतिक जगत की नदी तत्वीर्य आपके यश तथा कार्यकलाप का गायन कीर्तन करने से या वितरित करने से महाअमृत अमृत के समान आध्यात्मिक आनंद के महासागर में मग्न चित्तः लीन चित्त वाला सोचे मैं केवल पछता रहा हूँ। ततः उससे विमुख चेतसः वे मूर्ख तथा धूर्त जो कृष्ण भावनामृत से विहीन है इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति में माया सुखाय क्षणिक मोहमय सुख के लिए भरम मिथ्या भार या उत्तरदायित्व अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र के पालन के लिए तथा उस हेतु विशद प्रबंध उद्वहतः उठाए हुए इस प्रबंध के लिए महान योजनाएं बनाकर विमूढ़ान यद्यपि वे मूर्खों तथा धूर्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं है मैं उनके विषय में भी सोच रहा हूँ। तो अनुवाद मेरे पीछे बोले हे श्रेष्ठ महापुरुष मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम बस चिंतित हूँ। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक समझेंगे। तो आप लोग जानते हैं श्लोक कौन बोल रहा है? हाँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? नरसिंह देव से बोल रहे हैं। तो क्या करें? ना एव उद्विजे, मुझे उद्वेग नहीं हो रहा है। पर माने हे, पर मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है अपर, पर और अपर है ना। अपर माने नीचा, पर माने ऊपर है ना। तो पर जो है पुरुषवाचक है और परा स्त्रीवाचक है ना। परा प्रकृति, पराशक्ति तो स्त्रीवाचक है परा, और पर पुरुषवाचक है ना। तो परम पुरुष बोलते हैं या पर पुरुष भी, तो पर पुरुषवाचक। तो पर ये संबोधन है प्रहलाद महाराज का कि हे पर, जो आप परे हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं है ना। तो हे पर दुरत्यय वैतरण्यास, दुरत्यय वैतरण्यास, वैतरणी नदी से मैं उद्विग्न नहीं हूँ। जो दुरत्यय जिसको पार करना बहुत कठिन है, वैतरणी नदी को पार करना बहुत कठिन है ना। वैतरणी नदी नरक में
एक प्रकार का नरक है। भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उनमें से एक नरक है वैतरणी नदी है। तो वैतरणी नदी बहुत अशुद्ध है, बहुत अशुद्ध है। उसमें क्या है, मल है, मूत्र है, पीव है और खकार, लार है ना, ये सब बहुत ही गंदी चीज़ों से बनी हुई नदी है। और उसको पार करना होता है पापी को, है ना। पार तो नहीं कर पाते, उसी में डूबते हैं, उसी में ही बहुत अशुद्ध है, वैतरणी नदी है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस दुरत्य वैतरणी नदी से भी मैं उद्विग्न नहीं हूँ। क्यों उद्विग्न नहीं हूँ? तो वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, मेरा जो चित्त है आपके वीर गायन के महाअमृत में डूबा है। वीर का मतलब पराक्रम, तो आपके पराक्रम के गान रूपी महाअमृत में डूबा हुआ है। मैं आपके पराक्रम के जो है गायन के महाअमृत में मेरा चित्त डूबा हुआ है। तो अगर शरीर वैतरणी नदी में डूबा हो तो भी मुझे इससे कोई उद्वेग नहीं होता है, क्योंकि मेरा चित्त जो है महाअमृत में डूबा हुआ है। और तुम्हारा जो गुणगान है, तो मैं आपके गुणगान जब करता हूँ तो मेरा चित्त आपके गुणगान के महाअमृत में डूब जाता है ना। तो फिर मुझे वैतरणी नदी का जो है कोई उद्वेग नहीं होता है। सोचेत तो, लेकिन अब मैं शोक करता हूँ उनके लिए, तो शोक करता हूँ उनके लिए विमुख चेतस, जो आपसे विमुख चित्त वाले हैं, जिनका चित्त आपसे विमुख है, उनके लिए मैं शोक करता हूँ। सोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ है माया सुखाय, इंद्रिय विषयों के भोग जो कि माया का सुख है। माया, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं और दिखाई पड़ता है, तो उसको माया बोलते हैं। माया सुख, माया सुख एक उदाहरण दिया जाता है कि रेगिस्तान में कोई हरिण अगर मान लो आ जाए तो वहाँ तो बहुत जो है गर्मी होती है, धूप बहुत होती है और बालू ही बालू होती है, पानी होता नहीं। तो वो पानी जो है दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो चमकता है, पानी जैसा चमकता है दूर, लेकिन वो पानी नहीं होता है। और हरिण जो है सोचता है मुझे पानी मिल जाएगा, तो जितना दौड़ता है पानी की तरफ, पानी उतना ही दूर उसको दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, वो तो बालू है। और वो दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसको पानी मिलता ही नहीं। तो माया सुख का मतलब उसी प्रकार से है, उसको मृग मरीचिका बोलते हैं कि सूर्य की किरणों से कुछ ऐसी चमक पैदा होती है कि पानी लगता है कि पानी है, लेकिन पानी है नहीं, और वो दूरी पर ही दिखाई देगा पानी है। और जितना आप दूर जाएंगे उतना ही दूर वो पानी दिखाई पड़ेगा, पानी तो है ही नहीं है। तो माया सुख इसी प्रकार से कि माया जो है, भगवान की माया सुख दिखाती है और देती दुख। दिखाती सुख है, आओ मेरा सुख भोगो, मेरे पास इतना सुख है, भोग लो भोग लो भोग लो, है ना। और जैसे जीव आता है भोगने के लिए, उसको दुख देती है, तो माया सुख है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं उनके लिए शोक कर रहा हूँ जो आपसे विमुख है, चित्त वाले, उनका चित्त आपसे विमुख है ना। और माया के सुख के लिए भरम उद्भातो, भार, बहुत बड़ा भार उठाए हुए हैं, बड़ा भार उठाए हुए हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ये बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए सत्य है ना। तीनों काल के सत्य है। क्या कि सारे व्यक्ति, हर व्यक्ति, प्रहलाद महाराज जैसे
थोड़े से लोगों को छोड़ करके बाकी सब माया से मोहित हैं। माया के मोह में पड़े हो करके माया का जो है वो प्रलोभन को दिखाई पड़ता है कि इस संसार में सुख है और मैं सुखी हो सकता हूँ। हाँ, बस इतना कर लूँ तो बस मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन सुखी कभी नहीं हो सकता वो, और हर बार उसको दिखाई देता है कि अब मैं इतना कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, अब मैं इतना कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, लेकिन सुखी नहीं होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए, भविष्यकाल के लिए सत्य है, तीनों काल में। ये भौतिक जगत में सब जीव, सभी जीव, चाहे कीड़े हों और चाहे पानी के जीव हों और चाहे आकाश के नभचर पक्षी हों, सब जीव, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं, सब कैसे हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि ये करना वो करना, है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि सुखी हो जाएंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। विमूढ़ान शब्द क्या है? विमूढ़ान। तो मूढ़ का तो मतलब मूर्ख है, और वी लगा दिया तो इसका मतलब विशेष मूर्ख, विशेष मूर्ख। तो ये भौतिक जगत में जो है माया के द्वारा जितने बड़े बड़े नेता हैं वो और ज़्यादा मूर्ख बनते हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, है ना। जो छोटे छोटे लोग हैं वो छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं, और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। तो बड़े बड़े लोग ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं। जो जितना बड़ा होता है इस भौतिक जगत में उतना ही बड़ा मूर्ख होता है ना। आज की शिक्षा भी इसी प्रकार की है कि व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित हो जाता है उतनी अधिक जो है वो बड़ा मूर्ख होता है। शिक्षा जो है मूर्ख बनाती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवद गीता में इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। तो हमेशा के लिए जगत के संबंध में ये बात है, दुखालयम, ये दुख का आलय है ना। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं उसमें लिखा है वस्त्रालय, वस्त्र आलय मतलब वस्त्र ही वस्त्र है। वहाँ जाएंगे तो वस्त्र ही वस्त्र मिलेंगे, कई वैरायटी कपड़ों की मिलेगी, है ना। जैसे हिमालय, हिमालय आप जाएंगे हिमालय में तो क्या मिलेगा? बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, है ना। जहाँ देखो खूब बर्फ़, खूब बर्फ़, है ना। उसी प्रकार से भौतिक जगत क्या है? दुखालय, यहाँ पर दुख ही दुख मिलेगा, है ना। लेकिन हाँ, वैरायटी में कई प्रकार की वैरायटी है दुखों की। शरीर के भी कष्ट कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार के कष्ट हैं शरीर में। और कोई सोचता है इस शरीर के इस कष्ट से मैं दूर हो जाऊं, छूट जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो दूसरा कष्ट मिलेगा शरीर में। शरीर में हजारों बिंदु हैं जिनसे कि हम कष्ट पाते हैं, और एक बिंदु से हमने अगर कष्ट दूर कर लिया तो दूसरे बिंदु से कष्ट शुरू हो जाएगा, है ना। तो दुखालय है ना। तो शरीर के द्वारा कष्ट मिलता है, मन के द्वारा कष्ट मिलता है, और मन के द्वारा भी कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं। काम वासना की आग जल रही है, वो ताप है, काम वासना की अग्नि उसमें जल रहा है कोई व्यक्ति, क्रोध की अग्नि में कोई जल रहा है, कोई लोभ, मोह है, और मत्सर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। तो मन भी जो है कई प्रकार के कष्ट देता है ना। तो ये आध्यात्मिक ताप हैं, और आदि भौतिक ताप दूसरे लोगों से मिलते हैं कष्ट। उनमें कई वैरायटी, कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं दूसरों से, हैं। कोई अपमान कर देता है, कोई गाली देता है ना, और कोई जो है कुछ भी अनिष्ट कर देता है ना। कोई कुछ बात बोल देता है, उल्टा बोल देता है। तो इस तरह से ये जो है कष्ट मिलते हैं, है ना। हाँ, और आदि भौतिक और आदिदैविक कष्ट भी मिलते हैं। अब इतने ठंड पड़ रही, ये आदिदैविक कष्ट है, बहुत ठंड पड़ रही। फिर जब गर्मी पड़ती तो बहुत गर्मी पड़ती, तो वो भी आदिदैविक कष्ट
तो ये जो है 3 प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन इनमें वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। तो दुखालयम दुख का स्थान है और अशाश्वतम भी कहा गया है कि अगर आप चाहें कि फिर चलो ठीक है, जो दुख मिल रहा है तो इस दुख में मैं जो है किसी प्रकार से मतलब बना रहूं, लेकिन नहीं, अशाश्वतम आपको मृत्यु का भी जो है झटका मिलेगा, आपको जो है नहीं रहने दिया जाएगा। तो दुखालयम अशाश्वतम दोनों बातें है ना, दुख भी है और मृत्यु भी है। कोई दुख नहीं चाहता है ना, और अगर किसी प्रकार से दुखों में अगर वो मान जाता है कि चलो ठीक है दुख मिल रहे हैं, चलो हम बने रहें, तो आप बने नहीं रहेंगे, मृत्यु से आपको जो है लात, मृत्यु की लात आपको खानी पड़ेगी। तो दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालयम, सुख का आगार बनाने पर तुले हैं। तो ये अज्ञान है, कितना बड़ा ज्ञान है ना। जब दुखालयम है तो सुखालयम कैसे बना सकते हैं? जैसे हिमालय है ना, तो वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है ना, तो वहाँ पर आपको कैसे मतलब कुछ और मिलेगा? आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है ना। तो इसी प्रकार से दुखालयम, तो सुखालय आप बना नहीं सकते। अगर सुखालय आप जो है चाहते हैं तो वो वैकुंठ है, तो वैकुंठ है दुख सुखालय, वो स्थान अलग ही है, आपको स्थान बदलना पड़ेगा। स्थान को आप जो है नहीं बदल सकते, स्थान को बदल करके आप सुख पा सकते हैं, नहीं दुखों के स्थान में आप जो है सुख नहीं पा सकते है ना। यहाँ प्रभुपाद देख रहे हैं आगे, वे ये नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। तो प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है ना, आप अपने ढंग से काम कर रहे हैं, प्रकृति अपने ढंग से काम कर रही है। तो आप जो है अपने चारों तरफ जो है सुख के साधन जुटा रहे हैं, और जो भौतिक प्रकृति है आपको दुख देने के लिए अपनी योजनाएं बना रही है। तो भौतिक प्रकृति देखती है कि ये तो बड़ा सुख भोग रहा है, इसको जो है कुछ चखाए, दुख का भी जो है कुछ मज़ा चखाए, है ना। जैसे कि जेल के अधिकारी होते हैं, कोई जेल के अंदर कैदी है और अपने को बहुत सुखी समझता है, तो जेल के अधिकारी सोचते हैं कि इसको जो है कुछ ना कुछ कष्ट दिया जाए, अपने को बड़ा सुखी समझ रहा है। तो भौतिक प्रकृति जो है जेल की अधिकारी है, भौतिक जगत रूपी जेल के अधिकारी है, तो वो कष्ट बनाती है, तो प्रत्येक जीव के लिए वो कष्ट बनाती है ना। तो आपने जितने भी साधन सुख के जुटा लिए हैं, जैसे गर्मियों में एसी वगैरह है सब लगा लिया है ना, और जाड़ों में जो है हीटर है, सब कुछ आपने लगा लिया, तो भौतिक प्रकृति सोचती है कि इसने कुछ अपना इंतजाम कर लिया है, तो इसको कुछ ना कुछ और बाधाएं दी जाएं, तो बाधा आपको जो है उत्पन्न करेगी भौतिक प्रकृति। तो प्रभुपाद के संबंध में एक घटना ऐसी है कि प्रभुपाद जिस कमरे में थे तो एक पक्षी जो थी, चिड़िया, तो वो अपना घोंसला बना रही थी, और जहाँ पर कूलर लगा था वो दीवार के बीच में कुछ जगह थी, तो अपना जो है बहुत सा तिनके इनके ला करके उसने जमा लिए, अपना घोंसला बना रही है ना। तो प्रभुपाद की आज्ञा से उनके शिष्य ने जो है क्या किया कि वो हटा दिया उसका घोंसला। तो वो नहीं समझ रही है कि कोई व्यक्ति है जो उसके कार्य में बाधा डाल रहा है ना। तो प्रभुपाद के शिष्य ने जो है वो उसका जितना भी घोंसले के जितने तिनके वगैरह सब निकाल दिए, अलग कर दिए हैं, तो वो नहीं समझ रही। इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति के कार्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा जो है काम अपना जो है सही हो रहा है और मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, और प्रकृति को नहीं देखती कि प्रकृति ऊपर से देख रही है कि ये व्यक्ति जो है सुख की अपनी चेष्टाएं कर रहा है, तो वो जो है आपके सुखों में बाधा डाल रही है, लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे है ना। तो वो चिड़िया है तो फिर से लाई और अपने कुछ तिनके फिर से जमाने लगी,
तो प्रभुपाद के शिष्य ने जो है वहाँ पर कुछ कागज़ ठूंस दिया कि अब दोबारा वो घोंसला ना बनाए। तो भी वो नहीं समझी कि कोई व्यक्ति है जो उसके काम में बाधा डाल रहा है। और फिर से उसने चोंच से वो कागज़ निकाल लिया है और फिर अपना तिनका लगा कर तिनके से अपना घोंसला बना रही है ना। तो प्रभुपाद के शिष्य ने जो है फिर और ज़्यादा कागज़ जो है उसमें खूब कस के उसमें घुसेड़ दिया, टाइट, बढ़िया टाइट कर दी। अब वो चिड़िया आई तो फिर देखा उसने कि बहुत कागज़ लगे हैं, नहीं समझी कि कोई व्यक्ति उसके काम में बाधा डाल रहा है ना। और वो जो है अपने चोंच से खूब चोंच से पकड़ के खूब कागज़ को खींचती है, लेकिन कागज़ नहीं खींच पाई। तो प्रभुपाद बताते हैं किसी प्रकार से जीव जो है सुख की योजनाएं बनाता है और भौतिक प्रकृति उसके योजनाओं में बाधा डालती है और जीव नहीं समझ पाता, ये चिड़िया नहीं समझ पाती है कि कोई मनुष्य है जो कि उसके काम में बाधा डाल रहा है और वो अपना सुखपूर्वक घोंसले में रहना चाहती है, यहाँ पर अपने घोंसला बना रही, लेकिन वो कोई व्यक्ति है, मनुष्य है जो उसको नहीं बनाने दे रहा है ना। तो चिड़िया नहीं समझ सकती। तो इसी प्रकार से हमारी चेतना है, अगर हम श्रीमद् भागवत से और भक्तों के द्वारा अगर ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तो हम फिर इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से सुख की योजनाएं बनाते रहेंगे, है ना। लेकिन वो सब योजनाएं जो है क्या होती है, धरी की धरी रह जाती हैं, कुछ नई समस्या पैदा हो जाती है, कुछ न कुछ नई समस्या पैदा हो जाती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद गीता 3:27। आगे, भौतिक प्रकृति जो मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है। तो प्रकृति का जो है एक रूप वो है, मानव रूप भी है, यानी देवी, है ना। एक तो प्रकृति यही है जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको भी हम प्रकृति बोलते हैं, है ना। तो ये भी प्रकृति है, लेकिन एक प्रकृति जो है देवी के रूप में भी है, और वो देवी कौन सी है? दुर्गा, दुर्गा ना। तो दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। यद्यपि सारे असुर जो ईश विहीन दैत्य हैं जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10 हाथों में विभिन्न आयुधों से युक्त रहती है उन पर सीधा प्रहार करती है ना। तो दुर्गा का मतलब क्या है? दुर माने कठिन और गा माने जाना। तो जहाँ पर जिसके पास जाना बहुत कठिन हो तो वो दुर्गा, है ना। इसका पुरुषवाचक है दुर्ग। तो दुर्ग बनाते हैं ना कभी, दुर्ग किला, है ना। तो दुर्ग होता है ना। और इसी का स्त्रीवाचक है दुर्गा, है ना। तो दुर्गा कोई स्त्री, तो कोई स्त्री को भोगने के लिए जाता है और वो जो स्त्री है वो कुछ ना कुछ बाधाएं डालेंगे कि आप उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो उसे दुर्गा कहते हैं। तो माया जो है स्त्री के रूप में है, देवी के रूप में है, दुर्गा के रूप में है ना। तो शेर पर सवार है, तो शेर ही जो है मतलब परेशान करेगा। आप उस दुर्गा को भोगना चाहते हैं, शेर ही परेशान करेगा, है ना। शेर ही आपका जो है काटेगा और जो है आपका खून और मांस सब जो है चीर फाड़ करेगा, है ना। और दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल है, तो त्रिशूल से भी वो मारेगी, है ना। तो इस प्रकार से दिखाई देता है स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री है, मैं इसको भोगूं, लेकिन वो जो है उसके पास जो भी व्यक्ति जाता है भोगने के लिए तो उसको मारती, है ना। दुर्ग जो किला होता है, दुर्ग उसको क्यों बोलते हैं? वो किला, उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं कि कोई शत्रु जो है अगर वहाँ प्रवेश करना चाहे तो चारों तरफ घेरा रहता है, और कई घेरे होते हैं, है ना। कांटों का घेरा होता है, और जो है तारों का घेरा होता है, और पानी का घेरा होता है, और बड़ा भारी गड्ढा होता है, तो कोई शत्रु जा नहीं सकता। इसलिए दुर्ग बोलते हैं कि बहुत कठिन है, जाना बहुत कठिन है ना। अगर उसका एक द्वार है, अपना मुख्य द्वार होता है, तो उससे कोई व्यक्ति जा सकता है ना, लेकिन किसी और कहीं से आक्रमण कोई कर नहीं सकता, तो दुर्ग बोलते हैं। और दुर्गा स्त्रीवाचक है ना। तो यहाँ पर
प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि सीधा प्रहार करती है दुर्गा, सीधा प्रहार करती है ना। तो त्रिशूल मारती है, तो त्रिशूल जिसमें क्या है 3 नोक होती हैं, त्रिशूल का मतलब 3 नोक है, तो त्रिशूल मारती है। तो जीव को अपना त्रिशूल मारती है, तो 3 शूल, तो 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक कष्ट, आधिदैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, तो 3 प्रकार के कष्ट देती है। तो वो जो है जीव को 3 प्रकार के कष्ट प्रदान करती है। जीव भोगना चाहता है माया को, और माया जो है 3 प्रकार के कष्ट प्रदान करती है और कहते हैं कि हाँ अब तुम भोगो मुझे, अब तुम मुझे भोगो, और वो 3 प्रकार के कष्ट प्रदान करती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सीधा प्रहार करती है, वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमोगुण पर सवारी करती है। शेर की सवारी ना, तो ये रजोगुण तमोगुण शेर की तरह है जो बहुत भयानक कष्ट प्रदान करते हैं। रजोगुण में जो जीव भोगना चाहता है, रजोगुण को भोगना चाहता है, तो बहुत कष्ट मिलता है रजोगुण के कारण, और तमोगुण में जो है बहुत कष्ट मिलता है जीव। अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का फल अज्ञान है ना। अज्ञान जैसे दुर्ग, तो दुर्ग में एक मतलब इतनी बड़ी खाई होती है, जो व्यक्ति जाना चाहता है दुर्ग में गिर जाएगा खाई में, और बिल्कुल अंधकार, उसमें जो है पता नहीं चलेगा कितने अंधकार में चला गया। तो तमोगुण जो क्या है अंधकार में डाल देता है, अज्ञान में चले गए, अंधकार में चले गए, है ना। और हजारों सालों तक वृक्ष की योनि, वृक्ष योनि में कितनी खराब स्थिति है वृक्ष योनि, तमोगुण। कुछ पता ही नहीं चलता वृक्ष को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। और पशु पक्षी योनियाँ, उनमें भी जो है बहुत अज्ञान रहता है, तो तमोगुण है अज्ञान। और रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल दुख है। तो ये प्रभुपाद शेर की तुलना कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण का जो ये कष्ट है, ये शेर के द्वारा दिए हुए कष्ट के समान। रजोगुण में बहुत कष्ट मिलता है ना, कि ईर्ष्या पैदा होती है बहुत ज़्यादा, क्रोध बहुत ज़्यादा पैदा होता है ना। तो ये सब जो है बहुत कष्ट है रजोगुण के कारण, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमोगुणों द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष करता है, किंतु अंततोगत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। तो ये विनाश इसी को विनाश कहते हैं कि अपना जो मनुष्य जीवन है ये नष्ट हो गया, बेकार चला गया, और दोबारा मनुष्य का जीवन अब नहीं मिलेगा। तो इसी को ही जो है क्या बोलते हैं कि विनाश, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसके दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है, इसे पार करना दुष्कर है। तो यहाँ प्रभुपाद वैतरणी नदी जो बता रहे हैं, तो वो तो वैसे बिरजा नदी है, लेकिन जो वैतरणी नदी है वो नरक में है, जो हमें समझना चाहिए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वैतरणी से मुझे कोई उद्वेग नहीं है। तो वैतरणी नदी ये भौतिक जगत भी एक दृष्टि से कहा जाता है, वैतरणी नदी एक दृष्टि से भौतिक जगत भी है। क्यों? क्योंकि वैतरणी नदी में हर व्यक्ति अगर विचार किया जाए तो हर व्यक्ति वैतरणी नदी में है। क्यों? क्योंकि जो शरीर आपको मिला है इसमें मल और मूत्र निकल रहा है, और जो हड्डी है और मांस है और खून है, ये सब अपवित्र चीज़ें ही तो हैं जो शरीर में है। तो एक प्रकार से वैतरणी नदी, लेकिन वो जो वैतरणी नदी है वो और ज़्यादा भयानक होती है, वो अशुद्ध है, वो बाहर से भी अशुद्ध होती है ना। तो हमारा शरीर अंदर से अशुद्ध है, लेकिन फिर भी हम बाहर से क्या होते हैं, हम शुद्ध बने रहते हैं, हमने स्नान किया, हम जप करते हैं, ये सब। तो भक्त लोग जो है अशुद्ध नरक में नहीं जाते, भक्त लोग अशुद्ध नरक में नहीं जाते। अगर कभी नरक उनको मिले भी तो अशुद्ध नरक में नहीं जाते, या असुर लोग अशुद्ध नरक में जाते हैं। पतंती नरके शुचौ, अशुद्ध नरक में जाते हैं। तो भक्त लोग जो है अगर कभी नरक स्वीकार भी कर लें, नरक में जाना स्वीकार भी कर लें, कोई उनसे अगर कुछ दोष बन गया तो वो अशुद्ध नरक
में नहीं जाना चाहते, है ना। तो ये जो वैतरणी नदी एक प्रकार की ये है, ये इतनी अशुद्ध नहीं है कि शरीर के अंदर तो सब अशुद्धियाँ हैं, लेकिन बाहर से हम ज्ञान ले रहे हैं वो बहुत पवित्र है। बाहर से हम ज्ञान ले रहे हैं वो पवित्र है, तो शरीर के अंदर बहुत अपवित्र है, सब चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन तो भी हम ज्ञान ले रहे हैं वो पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वेदते, तो ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। तो मनुष्य के जीवन में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पवित्र है। तो उसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपका गुणगान रूपी महाअमृत में मेरा चित्त मग्न है, तो मैं वैतरणी नदी से उद्विग्न नहीं हूँ। तो वैतरणी नदी, इसी को वैतरणी नदी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वो वैतरणी नदी नहीं। नरक की जो वैतरणी नदी वो बाहर से भी सब अशुद्ध है ना। तो अंदर अगर हमारा शरीर अशुद्ध होने के बावजूद भी हम इसको शुद्ध रखते हैं, अपने अपने वस्त्र आपने धारण किए हैं वो भी शुद्ध रखते हैं, उनको जो है ना सफाई करते हैं, अपने कमरे की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं और आते हैं। तो इस वैतरणी नदी में अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कृष्ण कथा भगवान का गुणगान करते हैं, चित्त हमारा उसमें अगर मग्न है, तो इसमें हमें फिर कोई शिकायत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार की वैतरणी नदी के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसा कि भगवद गीता 7:14 में भगवान कहते हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी इस दैवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली है पार करना कठिन है। यहाँ पर यही दुरत्या शब्द प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत कठिन है। तो यहाँ दुरत्या शब्द है, यहाँ पर भी दुरत्या है ना, क्या है, नैवोद्विजे पर दुरत्या वैतरण्यास, दुरत्या। तो वैतरणी नदी दुरत्या है और मम माया दुरत्या 7वें अध्याय ये 14वें श्लोक में, मम माया दुरत्या, तो मेरी माया दुरत्या, है ना। तो दोनों की प्रभुपाद जो है मिलान कर रहे हैं कि वो वैतरणी नदी जो भौतिक जगत में है, तो माया देवी ने बनाया, ये शरीर भी बनाया है, तो ये भी वैतरणी नदी एक प्रकार से है ना। तो जन्म मरण का भी जो है इसमें बंधन है, बहुत बंधन है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर मेरा चित्त मग्न है तो जन्म मरण का जो वैतरणी नदी, ये जन्म मरण की वैतरणी नदी, जिसमें भौतिक शरीर हमें बार बार मिलता है, तो हमें कोई शिकायत नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षास्थान कहते हैं, मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत, कि जन्म जन्म मुझे आपकी भक्ति है, तो की भक्ति चाहिए, है ना। तो फिर अगर हमें जन्म बार बार मिलता रहे तो कोई शिकायत नहीं है, हमें क्या मिले, आपकी अहेतु की भक्ति मिले। तो वैतरणी नदी एक प्रकार से जन्म मरण वैतरणी नदी है। लेकिन अगर आपकी अहेतु की भक्ति मिले, गर्भ के अंदर भी अगर हम आए तो कृष्ण का ही चिंतन करें, गर्भ से बाहर निकलें तो भी कृष्ण का ही, अगर हम जो है हमारा चित्त अगर कृष्ण के स्मरण में अगर डूबा हुआ है तो ये जो है चलेगा, इतना चलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दुरत्या शब्द प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत कठिन, अतः कोई परमेश्वर की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं कर सकता। तो परमेश्वर मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, दुरत्या माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे तो ही माया से छूट पाएंगे, है ना। तो कृष्ण की शरण में, अरे कृष्ण की शरण में जाएंगे तो माया जो दुरत्या है उससे आप छूट जाएंगे। तो ये माया जो है एक बहुत बड़ी नदी है, जिसको आप पार नहीं कर सकते हो। इसमें आप डूबते हैं और ऊपर उठते हैं और कष्ट पाते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण की शरण लेते हैं तो आप जो है इस माया से छूट सकते हैं, है ना। तो ये भी बताया गया है कि कृपया तव पाद पंकज स्थित है धूले सदसम विचिंता है, अपने चरण कमल की धूलि के समान मुझे सोचिए, विचिंता है, आप सोच लीजिए। तो अगर हमें श्री कृष्ण अपने चरण की धूलि के समान समझ लें तो हम संसार सागर पार कर सकते हैं, संसार नदी पार कर सकते हैं। केवल सोच लें, कृष्ण अपने चरण की धूलि के समान सोच लें, है ना।
अगर कृष्ण अपने चरण की धूलि के समान सोच लें तो हम पार हो जाएंगे। कैसे पार हो जाएंगे? कि वो संसार समुद्र जो है वो क्या हो जाएगा? गाय के खुर से बने गड्ढे के बराबर हो जाएगा। तो फिर कोई समस्या ही नहीं, है ना। तो भगवान के चरणों की धूल, अगर कृष्ण आपको अपने चरणों की धूल अगर केवल सोच लें तो इतने से ही आपका संसार समुद्र क्या हो जाएगा? गाय के खुर के बने गड्ढे के बराबर। अगर गाय के खुर का गड्ढा होता है तो उसमें आपको क्या दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं ना। जमीन की तरह ही होता है, आप पैर रख दोगे अपना तो वो जो है समतल हो जाएगा। क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अतः कोई परमेश्वर की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त कर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद के सारे भौतिकतावादी सभी भौतिकतावादी का मतलब ही है यही है कि परमेश्वर की योजना के बिना वे जो है संसार में सुखी होना चाहते हैं। परमेश्वर को नहीं मानते हैं, या परमेश्वर को मानते हैं तो ऐसे ही मानते हैं कि भाई अगर कोई परमेश्वर है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा अपना जो है कार्यक्रम है, अपना प्रोग्राम है, अपनी स्कीम है, और इसमें हम जो है सुखी हो जाएंगे, परमेश्वर से हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। तो ऐसी योजनाएं बनाते हैं, 5 वर्षीय योजना और 20 वर्षीय योजना, तो इस तरह से सरकार की ओर से योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। लेकिन जो प्रजा है वो कष्ट पाती ही रहती है ना। जो राजा पहले के जो राजा होते थे तो वो कृष्ण भावना भावित राजा होते थे, राजर्षि कहलाते थे, और वे अपनी प्रजा को केवल भगवान के गुणगान में लगाते थे, भगवान के गुणगान में लगाते थे, और सब जो है लोग सुखी होते थे, सब लोग सुखी होते थे, है ना। वो राजा जो है राजर्षि होते थे। और नहीं तो जो भौतिकतावादी राजा भी हो तो इस पहले वे भौतिकतावादी राजा थे, इस समय भौतिकतावादी नेता हैं, है ना। तो वो सब अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं और प्रजा को जो है नए नए प्रकार की असुविधाएं और बाधाएं मिलती रहती हैं, कभी सुखी नहीं होते। और नेता लोग जो है हमेशा आपको वादा करते रहते हैं कि अब आप सुखी हो जाएंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए उन्हें विमूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है। विमूढ़, मूढ़ से ज़्यादा क्या है? विमूढ़। वी का मतलब विशेष, प्रथम कोटि का। जो कोई सामान्य मूर्ख होता है वो तो दूसरी कोटि का है, तीसरी कोटि का है सामान्य मूर्ख, लेकिन विमूढ़ क्या है? प्रथम कोटि के मूर्ख। तो ज़्यादा आगे हैं मूर्खता में, मूर्खता में ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत भारी योजनाएं बना रहे हैं। करोड़ों, 10 करोड़ की योजना है, 20 करोड़ की योजना है, 50 करोड़ की योजना है ना। एक सामान्य व्यक्ति वो सोचता है भाई 100 रुपये मिल जाए मुझे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो भी मूर्ख है। लेकिन वो और बड़े मूर्ख हैं, वो सोचते 50 करोड़ लगा दो इसमें तो फिर सुखी हो जाएंगे। वो 50 करोड़ की योजना बनाए, तो भारी योजनाएं बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े भार अपने सिर में उठाए हुए हैं, है ना, कि मुझे ये योजना पूरी करनी, वो योजना पूरी करनी, है ना। इसलिए वो जो है अपनी सीट को छोड़ते नहीं हैं कि मैं अगर सीट में रहूँगा तो मैं जो है ये काम जो है कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, और सबका जो है भला होगा। वो ना तो सुखी हो पाते हैं, ना किसी को सुख दे पाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावना में से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं वे दुखी नहीं हैं, किंतु जिसके पास कृष्ण भावनामृत की कोई पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रहता है वो न केवल मूर्ख है अपितु दुखी भी है। प्रहलाद महाराज एक ही साथ सुखी भी थे तथा दुखी भी। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? एक साथ सुखी भी हैं दुखी भी हैं। तो शोक कर रहे हैं, शोक किस बात का कर रहे हैं? उनके लिए शोक कर रहे हैं, है ना, और अपने लिए कुछ भी दिक्कत नहीं, अपने लिए कुछ दिक्कत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से शोक कर रहे हैं। आगे, कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव
कर रहे थे। फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यधिक दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजनाएं बनाते हैं, है ना। तो इस श्लोक की जो है हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुनाऊंगा। भव वैतरणी को तर जाना, भव वैतरणी को तर जाना है सबके लिए प्रभु अति दुर्गम, है सबके लिए प्रभु अति दुर्गम। पर नहीं हूँ मैं भयभीत प्रभु, पर नहीं हूँ मैं भयभीत प्रभु, मुझे तो लगे ये अति सुगम, मुझे तो लगे ये अति सुगम। मेरा चित्त तो वैतरणी के भय से ग्रसित कभी ना हो, मेरा चित्त तो वैतरणी के भय से ग्रसित कभी ना हो। आपकी दिव्य लीला में यह तो निमग्न निरंतर हो, आपकी दिव्य लीला में यह तो निमग्न निरंतर हो। स्वर्गीय अमृत को भी जो ये पल में तिरस्कृत ही करे, स्वर्ग का जो अमृत है उसको भी एक पल में तिरस्कृत करता है। ये अमृत कौन सा है? अमृत कृष्ण के गुणगान का अमृत। तो स्वर्गीय अमृत को भी जो ये पल में तिरस्कृत ही करे। परम अमृत स्वरूप यह है, परम अमृत स्वरूप यह है, नित्य तृप्त मम चित्त करे, नित्य तृप्त मम चित्त करे। मेरा शोक तो हे प्रभु, मेरा शोक तो हे प्रभु है मूढ़ प्राणियों के लिए, है मूढ़ प्राणियों के लिए, आपके गुणगान से विमुख अज्ञानियों के लिए, आपके गुणगान से विमुख अज्ञानियों के लिए। इंद्रिय विषयों का झूठा सुख, इंद्रिय विषयों का झूठा सुख प्राप्त करने के लिए, झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर संसार का बोझा ढोने वालों के लिए, अपने सिर पर संसार का बोझा ढोने वालों के लिए। तो ये जो है हिंदी पद्यानुवाद है इस श्लोक का। तो अभी हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक पर कि प्रहलाद महाराज ऐसा कह रहे हैं, तो अभी हमारे पास समय है, तो कोई जाए नहीं कि मतलब सोचें कि अभी क्लास समाप्त हो गया। आप बैठिए, क्योंकि अभी जो प्रश्नोत्तर होगा, जो चर्चा होगी, तो ये मंथन की तरह होता है, और जब मंथन करते हैं तो अमृत निकलता है। तो इसी प्रकार से कथा का मंथन होता है ना। तो आप लोगों ने सुना है, कुछ आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा है, कोई मंथन है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं कि दुरत्यय वैतरण्यास, वैतरणी मतलब ये भौतिक संसार जो है अगर नरक के समान भी है तो भी मुझे उद्वेग नहीं हो रहा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मुझे कोई उद्वेग नहीं हो रहा है, ये भौतिक संसार में इतने जो दुख हैं इनसे मुझे उद्वेग नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है कि जो उद्वेग नहीं हो रहा, परेशानी नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? वो क्या बता रहे हैं कि क्या कारण है कि उनको परेशानी नहीं हो रही? कौन बताएगा? हाँ जी, और कोई? हाँ हाँ, चित्त, चित्त किस में डूबा हुआ है? भगवान के गुणगान के गायन रूपी महाअमृत में। ये महाअमृत है, महाअमृत में ये दुख का समुद्र है, दुख के समुद्र में शरीर डूबा हुआ है, शरीर तो दुख के समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन चित्त डूबा हुआ है महाअमृत, है ना। तो चित्त महाअमृत में डूबा हुआ है ना। तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, तो मुझे कोई उद्वेग नहीं हो रहा है, क्योंकि चित्त, मुख्य बात तो चित्त की है कि चित्त ही तो व्यथित होता है। कोई भी दुख होता है तो आपके चित्त में ही जो है व्यथा होती है, लेकिन चित्त तो मेरा जो है उस महाअमृत में डूबा हुआ है, महाअमृत मग्न चित्ता। तो मुझे कोई इसकी परेशानी नहीं है कि मैं वैकुंठ में जाऊं, अगर मैं यहाँ पर रहूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन फिर परेशानी क्या है? सोचे, वो कह रहे हैं सोचे, यानी मैं शोक कर रहा हूँ। तो शोक कर रहा हूँ मैं, तो किस बात की शोक कर रहा हूँ, किस बात का शोक कर रहा हूँ? कौन बताएगा? सोचे। हाँ माता जी। हैं? और सारी जीव आत्माओं के लिए शोक कर रहे हैं, क्यों? विमुख चेतस, विमुख, आपके गुणगान से विमुख है, आपके गुणगान से विमुख हैं।
विमुख चेतस है, आपके गुणगान से विमुख हैं, तो क्या कर रहे हैं? माया सुखाय भरम उद्भवतो, तो माया के सुख के लिए बड़ा भारी भार उठाए हुए हैं, बड़ा भारी बोझा उठाए हुए हैं कि माया सुख मिलेगा, है ना। तो विमूढ़ान, फिर हमने चर्चा की कि विमूढ़ान विशेष मूर्ख, तो सामान्य जीव मूर्ख है, लेकिन विशेष मूर्ख है किन को कहा है प्रहलाद महाराज ने? बड़े बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। जितनी बड़ी योजना बनाता है कोई व्यक्ति उतना ही बड़ा मूर्ख है। छोटी छोटी योजनाएं बनाता है, जैसे चींटी है तो वो जो है शहद पाने की कोशिश करती है, छोटी योजना बनाती है, शहद पाने की कोशिश करती है, उसमें फंसती है, उसमें फंस जाती है ना, तो वो भी मूर्ख है। लेकिन ये जो है बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, और करोड़ों करोड़ों जो है उसमें रुपया उसमें लगाते हैं, है ना। तो वो जो है उनकी जो है योजनाएं, है ना। तो योजनाएं होती हैं पूरे देश में, जो है क्या करते हैं, जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियां चल रही हैं, है ना, तो गाड़ियों में रेड लाइट में बड़ी बाधा होती है, रेड लाइट में बड़ी बाधा होती है, तो एक फ्लाईओवर बना दिया, तो फ्लाईओवर से गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर उसमें भी जो है बड़ा ट्रैफिक होता है, तो उसके ऊपर एक और ऊंचा फ्लाईओवर बना दिया, उससे ऊपर फ्लाईओवर बना दिया, फिर इधर से फ्लाईओवर बना, इधर से फ्लाईओवर बना, ये सब जो है मतलब करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो प्रकृति है वो उनको दूसरे प्रकार के कष्ट दे रही। आप इस कष्ट से छूटे तो दूसरे प्रकार के कष्ट, क्योंकि वैरायटी प्रकृति के पास बहुत है, दुखों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर आप जो है सोचते भाई ये वाली वैरायटी मुझे नहीं चाहिए, तो प्रकृति कहती है और नई वैरायटी लो, दुखों की और नई वैरायटी लो। ये दुखालय में जैसे वस्त्रालय, तो वस्त्र कपड़े की दुकान में आप जाते हैं तो आपने कोई कपड़ा, आप भाई ये कपड़ा दिखाओ, तो कितने कपड़े थान जो है खोल के निकालता है, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, वैरायटी ये है, ये है, ये है। ऐसी भौतिक प्रकृति कितनी वैरायटी दिखाती है, सब वैरायटी किस चीज़ की है? दुखों की है, दुखों की है, हैं? चुनो भाई कौन सा वैरायटी चाहिए, कितनी वैरायटी है, चुन लो, है ना। तो ये माया सुखा है भरम तो उद्भव तो विमूढ़ान, तो वो जो है मतलब बहुत बड़ा जो है निर्माण कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, तो उनको जो है विमूढ़ान कहा गया। हाँ जी, प्रभु जी भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत चित्ता मत सर्वदुर्वाणी मत प्रसादा परिशेष, तो चित्त की बात करते हैं, और मन माना भाव मत भक्तो मत ज्ञानी माम सुनो, तो मन और चित्त में क्या अंतर है? मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिशसी। एक तो भगवान ने कहा मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिशसी, तो मुझ में चित्त लगाओगे तो सभी कठिनाइयों को तुम जो है मेरी प्रसन्नता से पार कर जाओगे। और दूसरी जगह भगवान कहते मन मनाव हो मत भक्तो, मुझ में मन वाले हो और मेरे भक्त बनो, है ना। तो आप यही पूछ रहे हैं ना कि इसमें क्या अंतर है, चित्त और मन में क्या अंतर है। हाँ, तो जो चित्त होता है तो ये क्या है? चेतना। चित्त का मतलब चेतना, है ना। तो कृष्ण चेतना, हम लोग जो है कृष्णा कॉन्शसनेस हम बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, तो कृष्ण चेतना। तो चेतना में जो है मन का कार्य और बुद्धि का कार्य दोनों आ जाता है, मन का कार्य और बुद्धि का कार्य दोनों आ जाता है चेतना में। जब आपकी चेतना कृष्ण में लगी हुई है तो आप मन को भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, बुद्धि को भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो प्रभुपाद जो है कितना लगाते हैं दिमाग, है ना। तो लोग जो है कृष्ण भावना भावित हों, हैं, तो ये सेंटर खोलना है, ये करना है, वो करना है, कितना अर्चा विग्रह की जो है सेवा है, तो सब जो है विधियाँ स्थापित करते हैं। तो कृष्ण चेतना में मन और बुद्धि दोनों लगते हैं, है ना। तो 12वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में मई बुद्धिम निवेश है, मैं ये मन आधत सो मई बुद्धिम निवेश है, मुझे मन को लगाओ और मुझे बुद्धि को भी लगाओ। निवसी शशि मई ये अतुर्धम न संशया, तो तुम मुझ में ही फिर निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भौतिक जगत में आप निवास नहीं करोगे, मुझ में निवास करोगे। और भगवान का
भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद है। तो आप सच्चिदानंद के जो है स्थान में आप निवास करोगे, वैकुंठ में ही निवास करोगे, अगर मन और बुद्धि आपने भगवान में लगा दी, है ना। और फिर श्लोक संख्या 9 में कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि में स्थिरम, चित्त को मुझ में नहीं स्थापित कर पाते तुम। तो चित्त की बात कही 9वें श्लोक में, है ना। तो मन और बुद्धि की बात कही 8वें श्लोक में, मन और बुद्धि को लगाओ मुझ में, तो मुझ में ही निवास करोगे। और फिर चित्त, फिर 9वें श्लोक में भगवान की अथ चित्तम समाधातुम, अगर नहीं लगा सकते अभ्यास योगेन तत्वम, तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। तो इससे पता चलता है कि मन और बुद्धि आपने लगाया अगर, तो वही मतलब चित्त हो गया कि आपका पूरा चित्त जो है उसमें लग गया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मग्न चित्ता तो वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, मेरा चित्त ही जो है पूरा मग्न है। तो मन और बुद्धि के जितने भी कार्य हैं वो सब उसमें आ जाते हैं जब आप चित्त लगा हुआ है ना। तो बुद्धि से आप जो है और नई नई भगवान की जो लीलाएं हैं उन पर विचार कर सकते हैं। तो बुद्धि के द्वारा आप नए नए जो है भगवान के जो गुण हैं उन पर आप विचार कर सकते हैं। और मन जो है आपका फिर उसमें सुखी होता है, मन लगा है मन सुखी होता है। तो मन और बुद्धि जो है दोनों का जो कार्य है वो चित्त के द्वारा होता है, ऐसा कुछ समझ में आता है। चित्त में पूर्व जन्म की वासनाएं कैरी करती हैं। हाँ, वो कई बार मन और चित्त को एक भी माना जाता है। तो हमारे मन में है, हमारे मन में जो है पूर्व जन्म की वासनाएं हैं, तो वो मन का कार्य है ना। लेकिन मन को जो है शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, आप ये श्रीमद् भागवत सुनते हैं, ये सब कार्य जो हैं आपके क्या होते हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं, हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए होते हैं। तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तो आप फिर जो है महसूस करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, अभी शारीरिक चेतना है। तो फिर आपकी जो है चेतना शुद्ध होती है तो आप शरीर से ऊपर उठते हैं। आपकी चेतना शुद्ध होती है तो आपको फिर भगवत गीता श्रीमद् भागवत के जो विषय हैं उनको सुनने में और जानने में रुचि पैदा होती है कि इसका जो है विषय क्या है, इसको मैं जानूँ। श्रीमद् भागवत कुछ सुना जाए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी चीज़ है श्रीमद् भागवत, इसको जो है बहुत आदर, बड़े बड़े जो विद्वान हैं इसका बड़ा आदर करते हैं श्रीमद् भागवत का, तो मुझे सुनना है। तो इस प्रकार से जो है जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो फिर हमारी रुचि होती है, हम समझ पाते हैं, फिर हम समझ पाते हैं जो संदेश है भगवान का उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है ना। हाँ, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को ये मार्जन करता है। तो चित्त अगर आपका शुद्ध हो जाता है तो आप अपने को देख पाते हैं। जैसे दर्पण है, तो दर्पण आपके सामने रखा है, उसमें बहुत धूल पड़ी हुई है, तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कुछ भी, है ना। तो वो दर्पण में आप कुछ भी नहीं देख सकते अपने को। लेकिन अगर दर्पण साफ कर दिया जाए तो आप अपने को देख सकते हैं। तो जो चेतना शुद्ध होती है हमारी, तो हम अपने को जो है शरीर से ऊपर हम देख पाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, है ना। और हमें जो है अब जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर निर्धारण हम करते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना। और नहीं तो शरीर की चेतना में है तो बस उसी में इंद्रिय तृप्ति में ही हम लगे रहते हैं कि बस यही सुख मिले, इंद्रिय तृप्ति का सुख मिले, इसी में ही हम लगे रहेंगे, इसी में दुख पाते रहेंगे, इसी में ही हम लगे रहेंगे, है ना। जब चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाए, है ना, तो श्री कृष्ण, है ना। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। तो जैसे हमने बताया कि दुर्गा देवी कहते हैं तमोगुण में और रजोगुण में दुख देती है, तो आपने सतोगुण पर बताया कि उससे कैसे दुख मिलता है? रजोगुण तमोगुण में दुख मिलता है। हाँ, और सतोगुण में कैसे दुख मिलता है? सतोगुण जो है क्या है? सतोगुण समझिए, सतोगुण भी बंधन है, सतोगुण भी एक बंधन है। और सतोगुण का जो दुख है वो किस प्रकार का होता है समझिए। सतोगुण का दुख किस प्रकार का होता है कि सतोगुण आपको ऊपर उठाता है, सतोगुण आपको ऊपर उठाता है, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाता है। और रजोगुण तमोगुणी जो लोग होते हैं उनके समाज में आप होते हैं तो आपका मन लगता है उनमें, और वो जो है आपकी निंदा करते हैं।
तो सत्वगुण का जो दुख है वो इस प्रकार का होता है कि आपकी जो है बड़ी लज्जा की बात होती है आपके लिए कि आप ऐसे लोगों की संगति में हैं तो आप जो है दुख पाते हैं। और तो सत्वगुण जो है आपको शुद्ध करता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, है ना। तो ये जो है आपको शुद्ध करता है ना। और आप जो है चाहते हैं कि मुझे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, तो ये सत्वगुण आपको उठाता है। तो कष्ट अगर मिलता है तो यही कष्ट मिलता है, क्योंकि जो समाज है, भौतिकतावादी समाज है, उनके बीच में आपकी बड़ी निंदा होती, तो ये कष्ट है सत्वगुण का। लेकिन सत्वगुण जो है ऊपर ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर उठ तो ऊपर आप उठें, है ना। और फिर आगे चल करके फिर आपको सुख मिलेगा, है ना। तो जो सत्वगुण है तो शुरू में हो सकता है कि विष की तरह लगे, परिणाम में अमृत की तरह होता है ना। तो फिर जो है सत्वगुण का, है ना, सुख मिलता है। तो यह तदग्रे विषम है, परिणाम में अमृतोपम। तो प्रारंभ में जो विष की तरह है, परिणाम में अमृत की तरह है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। तो वो जो है सात्विक सुख कहलाता है, जो कि बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। ठीक है ना। एक प्रश्न हो रहा है प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था कि जो भक्त होते हैं वो मतलब दो तरह के भक्त होते हैं। जो भक्त होते हैं वो दूसरे नरक में जाते हैं। मतलब उसने बताया कि जो भक्त होते हैं वो दूसरे नरक में जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर भक्त को जो है अगर नरक में जाना पड़े, वो कुछ समय के लिए उनको जाना पड़ सकता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, उनको भी नरक दिखाया गया, है ना। जनक महाराज को भी जो है नरक दिखाया गया। कुछ दोष हुआ उनके, जो है कुछ दोष हुआ जिस कारण से उनको नरक दिखाया गया, है ना। तो वो अपवित्र स्थिति में वो नहीं रखे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही समझना चाहिए कि कोई कष्ट अगर नरक का अगर मिलता भी है तो वो जो है वो पवित्र बने रहें, और इस तरह से वो जो है नरक। और फिर ये नरक ये भी है जो हम जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं, तो बार बार शरीर प्राप्त होता है, ये भी नरक है ना। तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति, इस नरक में ये भी नरक है। और दुरत्याय नरक, अतः इसका भी अंत नहीं है, जन्म मरण का कोई अंत ही नहीं है। तो भक्त को जो है उसमें भी संतुष्टि है कि मैं इसमें भी अगर रहूँ जन्म मरण में, लेकिन अहेतु की भक्ति मिले, है ना, तो मुझे जो है मतलब चलेगा इस तरह से। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।